नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी ज्योतिष सीखने वालों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 712वां एपिसोड है जिसका नाम है शनि, कर्म का महान शिक्षक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जिसे बहुत से लोग भय का प्रतीक मानते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में चिंता, डर और परीक्षा का भाव जाग उठता है। पर वास्तव में वही ग्रह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। वह है शनि। वह न्याय का देवता है, कर्म का साक्षात रूप है। जहां सूर्य हमें जीवन देता है, वहां शनि हमें जीवन का अर्थ समझाता है। शनि मानते हैं कि जीवन का सुख भाग्य से नहीं, कर्म से मिलता है। शनि उस गुरु की तरह है जो कठोर होते हैं पर सच्चा है। शनि का एक ही नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। वह किसी को नहीं छोड़ता, न गरीब को न अमीर को, राजा हो या रंग, सब उसके न्याय के आगे समान है। यदि आपने परिश्रम किया है, सच्चाई रखी है, तो शनि आपको देरी से ही सही पर न्याय अवश्य देता है। और यदि किसी ने छल, अहंकार या अन्याय किया, तो शनि उसका अहंकार उसी के कर्मों से तोड़ देता है। शनि की दृष्टि कठोर है पर उद्देश्य कोमल। वह तो आत्मा को जागृत करना चाहता है। वह हमें बाहरी शोर से दूर करके अंदर की आवाज सुनाना चाहता है। उसकी दी हुई धीमी गति दरअसल यही दर्शाती है कि जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। शनि के पास केवल एक ही विषय है, कर्म। वह हर इंसान को उसके कर्म का आईना दिखाता है। शनि के साढ़े साथी या दैया के समय में जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण देखता है, क्योंकि शनि सिखाता है कष्ट ही चरित्र का निर्माण करते हैं। शनि केवल भौतिक नहीं, अंत्यत आध्यात्मिक ग्रह भी है। शनि कहता है अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो, दूसरों के दुख को समझो, न्याय से व्यवहार करो। शनि के प्रभाव से व्यक्ति का मन गहराई में उतरता है। वह अपने कर्मों की जवाबदेही महसूस करने लगता है और वहीं से आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। शनि बताता है कि सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं, कर्मों में है। सच्ची पूजा शनि को तेल चढ़ाने में नहीं, बल्कि किसी गरीब को सम्मान देने में होती है, क्योंकि शनि का निवास हमेशा न्याय और विनम्रता में होता है। लोग कहते हैं शनि दुख देता है, पर सच्चाई यह है कि शनि ही सफलता का द्वार खोलता है। वह पहले परीक्षा लेता है, फिर पुरस्कार देता है। शनि दुख की अग्नि में तपाकर जातक को खरे सोने की तरह निखार देता है। वह हमें परिश्रम की आदत देता है, खूब मेहनत करवाता है और खरे हीरे की तरह चमका देता है। जब जीवन में रुकावटें आए, जब रास्ता कठिन लगे, तो समझो कि शनि तुम पर कृपा कर रहा है। वह तुम्हें गिराने नहीं, कुछ बनाने आया है। उसकी परीक्षा कठोर है पर परिणाम दिव्य है, क्योंकि शनि का मानना है कि कर्म ही परम पूंजा है। जो इस बात को समझ लेता है वह शनि से नहीं डरता, बल्कि शनि का आशीर्वाद उसे मिल जाता है। यही शनि का वरदान है। ऐसा शनि जब किसी अन्य ग्रह से युति बनाता है, तो इसका कैसा फल मिलेगा, जिसे आज हम जानेंगे। जब दो ग्रह युति बनाते हैं, तो दो शक्तियां आपस में मिल जाती है और एक चौक्कस परिणाम अवश्य लाती है। तो आइए जानते हैं कर्म के महान शिक्षक शनि के साथ अन्य ग्रहों की युति का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे शनि
सूर्य की युति, यह अहंकार और कर्म का संघर्ष है। यह युति आपकी कुंडली में कहीं भी बनी हो सकती है। इसे हम 10वें भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और सूर्य, आपका लग्न कोई भी हो, जो भी युतियां हम यहां पर बताएंगे वो अपनी मर्जी से हम यहां बताएंगे। आपको अपने स्थान में, आपकी कुंडली में जहां युति हो उस जगह उसे समझना है। शनि के साथ सूर्य होगा तो सूर्य आत्मा है, प्रकाश है, राजा है, मैं ही सब कुछ हूं का सूर्य प्रतीक है। शनि कर्म का प्रहरी है, जो कहता है पहले कर्म करो फिर अधिकार मांगो। जब ये दोनों मिलते हैं तो भीतर एक अदृश्य खींचतान शुरू होती है। यह पिता पुत्र है और एक दूसरे के शत्रु भी है। एक और आत्मसम्मान, दूसरी ओर विनम्रता का सबक। इस युति से व्यक्ति को पिता, गुरु या वरिष्ठों से टकराव मिलता है ताकि वह अहंकार से ऊपर उठ सके। जीवन बार बार उसे सिखाता है कि सम्मान कर्म से मिलता है, जन्म से नहीं। यदि व्यक्ति इस सबक को समझ ले तो वही शनि सूर्य युति उसे सच्चा नेता, न्यायप्रिय, प्रशासक बना देती है। शनि सूर्य का योग स्थान भ्रष्ट और मान भ्रष्ट करता है। यह योग अनेक महानुभावों की कुंडली में हमें देखने को मिलता है। संघर्षी आत्मा की परिपक्वता का मार्ग है। शनि सूर्य की युति मनुष्य के जीवन में संघर्षमय तूफान ला देती है। यह युति अचानक सत्ता के स्थान से उखाड़ कर फेंक देती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी दुखी होता है। यह योग जातक को पीड़ा, पतन, अकस्मात हानि और अपकीर्ति की तरफ ले जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में शनि सूर्य का योग अशुभ ही माना जाएगा। शनि सूर्य में एक खास और अचूक बात देखने को मिलती है। वह यह है कि ऐसे व्यक्ति पिता, बॉस, अथॉरिटी फिगर या जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों से हमेशा प्रशंसा नहीं, परीक्षा पाते हैं। जीवन में सम्मान देर से मिलता है और हर उपलब्धि संघर्ष के बाद ही आती है। सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि ये लोग अपने परिवार या समाज के लिए बिना बोले बोझ उठाने वाले अदृश्य स्तंभ बनते हैं। आइए एक और युति को भी जानेंगे। अब जानेंगे शनि चंद्र की युति। यह मन और कर्म का संवाद है। इस युति को हम 4ठे भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और चंद्र। हालांकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है। चंद्रमा मन की लहरें हैं, संवेदनशील, कोमल, चंचल, और शनि शांति है और कठोर अनुशासन है। जब ये साथ होते हैं तो भीतर एक गहरी भावनात्मक जद्दोजहद होती है। दिल रोना चाहता है पर हालात कहते हैं मजबूत बनो। ऐसे व्यक्ति अक्सर अंदर से अकेले लेकिन बाहर से दर्द दिखाई देते हैं। यह योग जीवन में भावनाओं की परीक्षा लेता है ताकि मन स्थिर हो सके। धीरे धीरे यही मन शांति का सागर बन जाता है, जहां संवेदना और संयम का सुंदर संतुलन होता है। शनि दुख है और चंद्र हमारा मन है। दुख मन को तोड़ता है। यह योग यह दर्शाता है कि जब जातक का जन्म हुआ था उस समय से उसे सारे साथी शुरू हो चुकी थी, यानी महापनौती के दौरान ही जातक जन्मा था।
जातक का पूरा जीवन मुश्किलात और संघर्ष में ही गुजरता है। जीवन भर जातक लोभ और स्वार्थ के चक्रव्यूह में उलझा रहता है और मानसिक रूप से परेशान भी रहता है। जातक और माता की तंदुरुस्ती अच्छी नहीं रहती। शनि चंद्र की युति में एक खास और अचूक बात देखने को मिलती है। वह यह है कि इस युति वाले लोगों के चेहरे पर एक बेखौफ शांति होती है, चाहे दिल के भीतर उथल पुथल हो। बचपन में भावनात्मक दूरी का अनुभव लगभग हर किसी में पाया जाता है, चाहे माता से, घर से या स्वयं की भावनाओं से। जवान बनने के बाद भी यह दूरी जारी रहती है। सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि ये खुद के दर्द को दबाकर दूसरों के लिए एक स्थिर, भरोसेमंद आधार बन जाते हैं। एक और युति को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं और वो है शनि मंगल की युति। यह अग्नि और बर्फ का संगम है। इस युति को हम चौथे भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और मंगल, जबकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है। मंगल ताकत है, आवेग है, तुरंत करने की इच्छा रखता है। मंगल के पास उतावलापन है, जल्दबाजी है, जबकि शनि संयम है, ठहराव है, धीरे चलने का नियम है। शनि के पास गंभीरता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति के अंदर तूफान और धैर्य का संग्राम चलता है। यह योग सिखाता है कि साहस तब पूर्ण होता है जब उसमें संयम जुड़ जाए। अगर व्यक्ति अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना सीख ले तो यह युति उसे निर्भीक, कर्मयोगी, सैनिक, इंजीनियर या संघर्ष से विजेता बना देती है। पर अगर आवेग जीत जाए तो वही ताकत गुस्सा, झगड़ा या दुर्घटना बन जाती है। शनि मंगल की युति यही कहती है कि संयमित शक्ति ही सच्चा पराक्रम है। शनि की धीमी गति, मक्कमता और दृढ़ दृष्टि को मंगल की गतिशीलता, साहसिकता और शक्ति का सहारा जरूरी बनता है। जब मंगल की प्रचंड शक्ति को शनि बांध देता है और सही मार्ग पर ले आता है। इस तरह शनि के मार्गदर्शन और नियंत्रण के बिना मंगल की शक्ति कोई काम नहीं आती और इसीलिए अकेले बलवान मंगल वाला जातक बिना सोचे कार्य करता है और मुश्किलात का सामना भी करता है। अलबत्ता शनि मंगल वाले का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। शनि मंगल की यह युति जातक की शक्ति को संयमित शक्ति में तब्दील कर देती है। शनि मंगल की युति वालों में एक खास और अचूक बात देखने को मिलती है। इन लोगों में अद्वितीय धैर्य और क्रिया का मेल होता है। गुस्सा बाहर नहीं आता, भीतर भट्टी की तरह जलता रहता है और काम एकदम प्रिसीजन में होता है। और सबसे अद्भुत विशेषता यह होती है कि इनका लक्ष्य चाहे धीमे पूरा हो, पर एक बार हाथ लगा दिया तो कोई रोक नहीं पाता। ये असंभव को संभव करने वाली दक्षता रखते हैं। अब जानेंगे बुध की युति के विषय में, शनि और बुध की युति के विषय में। शनि बुध यह विचार और कर्म का मेल है। इस युति को हम 11वें लाभ भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और बुध, आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में हो सकती है। बुध सोचने की गति है, संवाद की कला है। शनि उस सोच को गहराई और जिम्मेदारी देता है।
इस युति से व्यक्ति विवेकी, स्थिर और व्यवहारिक बुद्धि वाला बनता है। वह किसी बात को सतही रूप में नहीं लेता। हर निर्णय से पहले वह सोचता है, मापता है और फिर कर्म करता है। इस युति से जीवन के अनुभवों से निकली समझ पैदा होती है, क्योंकि भूत के साथ है कर्म का महान शिक्षक। ऐसे लोग शब्दों से नहीं, कर्म से सिखाते हैं। यह युति यही कहती है कि बुद्धि तब परिपक्व होती है जब उसे कर्म का साथ मिले। जातक योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, वह चालाक, मेहनती और बुद्धिशाली होता है। जातक अपनी बुद्धि शक्ति से मैनेजर, सेक्रेटरी, अखबार का संपादक या सरकारी क्षेत्र में सफल होता है। कभी कभी बड़ी अदालत के जज और वैज्ञानिकों की कुंडली में शनि बुध के इस योग का दर्शन हमें होता है। इस योग में जातक की पाचन शक्ति यानी हाजमा खराब रहता है। शनि बुध की युति तर्क का लोहे जैसा ढांचा है, ऐसा समझना है। इस विषय में खास और अचूक बात यह है कि ऐसे लोग बात कम करते हैं, पर जब बोलते हैं तो शब्द नपे तुले, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण होते हैं। पढ़ाई का तरीका भी अनोखा होता है। ये सब कुछ धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से सीखते हैं। और सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि ये अपने दिमाग में व्यवस्थित सूचनाओं की लाइब्रेरी बनाते हैं। किसी भी विषय पर बहुत ठोस समझ रखते हैं। एक और युति को भी अब जानेंगे और वह युति होगी शनि और गुरु की। यह ज्ञान और कर्म का संतुलन है। इस युति को हम आपको लग्न में दिखाएंगे। शनि और गुरु, हालांकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बनी हो सकती है। गुरु मार्गदर्शन है, आस्था है और शनि कर्म का परिणाम। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति जीवन के अर्थ को गहराई से समझने लगता है। वह जानता है कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, कर्म से उसे सिद्ध करना जरूरी है। यह योग व्यक्ति को नैतिक रूप से स्थिर और न्यायप्रिय बनाता है। कभी कभी यह देरी से सफलता देता है, लेकिन जो देता है वह स्थायी रहता है। यह एक धैर्यवान ज्ञानी का योग है। यह युति कहती है सच्चा धर्म कर्म में है, उपदेश में नहीं। यह युति जातक को आध्यात्मिक, भगवान में आस्था रखने वाला बनाती है। यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थ का मिलन होता है। सामान्य रूप से शनि गुरु की युति के कारण शनि की मेहनत रंग लाती है। जातक कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है। यह योग समाज में मान प्रतिष्ठा भी देता है। शनि गुरु गुरु जीव और शिव का मिलन है। गुरु जीव है और शनि शिव है। इस विषय में खास और अचूक बात यह है कि इनके विचारों में एक दार्शनिक अनुशासन होता है। आध्यात्मिक हो या भौतिक, हर चीज को नियम से यह समझते हैं। गुरु आशा है, शनि यथार्थ है। दोनों मिलकर जातक की सोच को अत्यंत संतुलित बनाते हैं। और सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि किसी भी भीड़ में ये सबसे व्यावहारिक, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। न ज्यादा आशावादी और न ज्यादा भयभीत। जातक का रुझान कर्म की तरफ ज्यादा रहता है। अब एक और युति को जानेंगे, शनि और शुक्र की युति। प्रेम और सौंदर्य में संयम होगा। शनि शुक्र की युति को हम सप्तम भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और शुक्र, हालांकि यह युति
आपकी कुंडली में किसी भी भाव में आपको समझना है। यहाँ शुक्र भोग, प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है। शनि संयम, मर्यादा और जिम्मेदारी का ग्रह है। जब ये मिलते हैं तो व्यक्ति सौंदर्य और साधना का अनूठा मेल बनता है। यह युति भोग से योग की यात्रा सिखाती है। व्यक्ति प्रेम करता है पर जिम्मेदारी के साथ। वह कला या संबंधों में स्थायित्व और गहराई खोजता है। यह योग संवेदनशील कलाकार, संतुलित प्रेमी या समाज सेवी बना सकता है। इसके अलावा यह युति जातक को कलाकार बनाती है। उसे कलाकार शुक्र बनाता है, जबकि शनि स्ट्रगल करा के सफलता देता है। यह युति शादी में या प्रेम में निष्फलता देती है। यह योग गुप्त आदतें व्यभिचार और नास्तिकता की तरफ भी ले जाती है। इसके अलावा यह शंकाशील और ईर्ष्यालु भी बनाती है। शनि शुक्र की युति नाटक, सिनेमा, संगीत के साथ जातक को जोड़ता है। यह योग नामी कलाकारों की कुंडली में ज्यादा दिखाई देता है। जातक धनवान अवश्य बनता है। यह युति कहती है, प्रेम वही सच्चा है जिसमें अनुशासन हो। शनि शुक्र की युति प्रेम में परिपक्वता देती है। खास और अचूक बात यह है कि इनके संबंध देर से बनते हैं, लेकिन बहुत मजबूत और जिम्मेदार होते हैं। शुक्र रोमांस देता है, शनि वास्तविकता देता है और सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि इनकी प्रेम भाषा का दूसरा नाम जिम्मेदारी होती है। ये दिखावती प्रेम नहीं करते, बल्कि जीवन भर टिकने वाला साथ देते हैं। एक और युति को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। अब शनि राहु की युति को भी जानेंगे। यह युति भ्रम से यथार्थ तक की यात्रा है। इस युति को हम पंचम भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और राहु, हालांकि आपकी कुंडली में ये युति किसी भी भाव में हो सकती है। राहु छाया है, वह दिखावे और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। शनि वास्तविकता है, वह कर्म और सत्य का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति भ्रम और कर्म के बीच झूलता है। यह युति पहले व्यक्ति को भ्रम, लालच और मोह में डालती है, लेकिन अंत में वही भ्रम उसे सच्चे कर्म और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। यह योग अचानक उतार चढ़ाव देता है, परंतु सिखाता है कि सफलता का मार्ग शॉर्टकट नहीं, कर्म है। और जो जातक शॉर्टकट रास्ता अपनाता है उसे सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होता। शनि राहु का यह संबंध जातक के लिए ज्यादा कष्टदायक साबित होता है। यह युति मानहानि, आलोचना, शस्त्रघात और जलघात का भय उत्पन्न करती है। शनि राहु की युति अत्यधिक तीव्रता का दर्शन कराती है और खास और अचूक बात यह है कि जातक सबके लिए एक हाइपर फोकस होता है। कुछ पाने का जुनून इतना होता है कि समय और सीमाएं नजर नहीं आती। जातक का डर भी गहरा होता है और चाह भी गहरी होती है। दोनों यहाँ साथ साथ चलते हैं और सबसे अद्भुत विशेषता ये होती है कि जातक असामान्य परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेते हैं और जिंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव को संभाल लेते हैं। एक और युति जो कि आखिरी युति है, शनि और केतु की युति को अब हम जानेंगे। यह युति भौतिकता से आध्यात्म तक ले जाती है। इस शनि केतु की युति को हम चौथे भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और केतु,
हालांकि आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में बनी हो सकती है। शनि कर्म का शिक्षक है, भौतिक संसार में कार्य करवाता है। यह भोग विलास से दूर ले जाता है और संसार से विरक्त करता है। केतु मोक्ष का ग्रह है। शनि केतु दोनों मिलकर व्यक्ति के जीवन में गहरे अनुभव और आंतरिक बदलाव लाते हैं। यह युति व्यक्ति को बाहर से कठोर और भीतर से अत्यंत आध्यात्मिक बना देती है। अक्सर ऐसा व्यक्ति कर्म करता है पर भीतर त्याग और वैराग्य लिए रहता है। अगर यह युति शुभ भाव में हो तो यह व्यक्ति को योगी, दार्शनिक या ज्ञानी बना देती है। यह युति कहती है त्याग भी एक कर्म है और कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। शनि केतु यह एक अदृश्य अनुशासन है और खास और अचूक बात यह है कि इन लोगों के अंदर एक अजीब सी वैराग्यपूर्ण स्थिरता मिलती है। तेज प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले भीतर से अलग होकर स्थिति को जैसे ऊपर से देखते हैं और सबसे अद्भुत विशेषता ये आध्यात्मिक या मानसिक रूप से ऐसे मजबूत होते हैं कि कठिन परिस्थितियां इन्हें अंदर से नहीं तोड़ पाती। तो दोस्तों, आज हमने शनि के साथ सभी ग्रहों की युति का फल जाना। यह एपिसोड आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा अवश्य करें। ऐसे ही यादगार वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।